गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आज हम बॉन्डिंग को समझने के लिए एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, क्या बता रहा है इसका नाम बता रहा है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा। ओके, और इसके थ्रू मॉलिक्यूल पे मिलने वाली बॉन्डिंग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो आपने लुईस स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, लुईस ने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया एटम्स के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी, बट उससे हमें एक्चुअल ज्योमेट्री यानी उनके शेप का कोई प्रिडिक्शन नहीं मिला कि एक्चुअल में उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। ठीक है, और अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी उसके शेप को डिस्क्राइब करती है बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल एटम के पास प्रेजेंट होते हैं। कैसे करेगा वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले ये देख लो कि दिस थ्योरी, इसको हम शॉर्ट में VSEPR भी कहते हैं। ओके, दिस थ्योरी प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री यानी उसका शेप प्रेडिक्ट करती है फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। किससे प्रेडिक्ट करती है, किससे अंदाजा लगाती है उसके शेप का, फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ओके सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जिन्होंने सेंट्रल एटम को सराउंडेड किया हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे वो लोन पेयर हो या नॉन बॉन्डेड जिसे हम कहते हैं, या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, उन्होंने जितने इलेक्ट्रॉन पेयर ने सराउंडेड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड होगी मॉलिक्यूल की। किसको सराउंडेड किया हुआ है, सेंट्रल एटम को। ये चीज़ समझ में आती है। फिर उसके बाद दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय Sedgwick and Powell in 1940 and further developed by Nyholm and Gillespie in 1957। तो पूरा क्रेडिट जो है Nyholm और Gillespie को ही जाता है इस थ्योरी के लिए। अब देखो, जैसे आपको ये थ्योरी देखनी है, मॉलिक्यूल का आपको शेप देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लुईस स्ट्रक्चर लिखोगे उसका। ठीक है, जिस तरह से हम मान लो ऑक्सीजन का ही वाटर का ही अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन को जितने वैलेंस शेल ने सराउंडेड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री डिसाइडेड होगी। ठीक है, जैसे कि दो तो यहाँ पर लॉन पेयर हैं और दो यहाँ पर बॉन्डेड पेयर हैं। ठीक है, टोटल 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी। कैसे डिसाइड होगी वो देखने के लिए हमें सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स देखने होंगे। ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है कि ये थ्योरी जो है ये हमें बताती है किसके बारे में, ये थ्योरी हमें एक्चुअल में मॉलिक्यूल का शेप बताती है यानी उसकी ज्योमेट्री बताती है। किसके बेसिस पर, बेसिस क्या लेती है थ्योरी कि सेंट्रल एटम जो भी है उसके पास कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर है, उसके बेसिस पर ज्योमेट्री डिसाइड की जाती है। ठीक है, पोस्टुलेट्स हम देखते हैं, ये हमें पता चलता है किसने इसको रिकमेंड किया था, फिर फर्दर डेवलप कौन से साइंटिस्ट ने किया। ठीक है, इसके हम पोस्टुलेट देख लेते हैं। पोस्टुलेट्स अगर हम देखते हैं VSEPR की, तो देखो सबसे पहले तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, वैलेंस शेल में बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड कोई सा भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो उन पर डिपेंड करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड कोई से भी पेयर हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर। ऑब्वियसली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक है, नेगेटिव चार्ज उन पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर सकता है, नॉन बॉन्डेड को भी कर सकता है, नॉन बॉन्डेड आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, बॉन्डेड पेयर को भी रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई द पोजीशन दैट मिनिमाइज रिपल्शन। तो फिर उनका ट्रेंड क्या होता है कि वो रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकें, उसके लिए वो ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल में कि उनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो एक दूसरे के प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर उसके बाद दीज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई करते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो सके। ठीक है, ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की, आई होप समझ में आए होंगे ये। ठीक है, सबसे पहले तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड होता है। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ठीक है, अब उसके बाद वैलेंस शेल क्या करेंगे, एक दूसरे को वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब उस रिपल्शन का ऑर्डर भी आप देख लो, सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। फिर सबसे कम रिपल्शन बॉन्डेड और बॉन्डेड पेयर के बीच में होता है। ठीक है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, उसके कंपेयर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना, नोट कर लो ये चीज़ कि लोन पेयर लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम, ऑब्वियसली सेंट्रल एटम पर लोन पेयर सेंट्रल एटम पर ही माने जाते हैं, एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आती है। पोस्टुलेट से हमें आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में VSEPR
क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है हमें, ठीक है। तो आप पोस्टुलेट्स को एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम समझेंगे कि एक्चुअल में हमें VSEPR में पढ़ना क्या है। तो स्टूडेंट VSEPR के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एक बार देख लेते हैं। VSEPR क्या कहता है कि ज्योमेट्री अगर डिस्कस करनी है तो उसने मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो वो मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली कैटेगरी तो उसने वो देखी जिसमें कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था, सारे बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट थे, तो उसमें फिर यहाँ पर ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो एक बार ये देख लो। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक कॉलम लिए हैं कुछ। पहले कॉलम में हमारे पास है नंबर ऑफ वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर VSEP, ओके। मॉलिक्यूल के पास कितने वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होगा, दूसरा मॉलिक्यूल का टाइप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और साइड में हमने उनके शेप भी देखे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के पास अगर 2 हैं तो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। उसे हम AB2 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो लीनियर शेप इस तरह से। लीनियर मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम है, जो भी है सेंट्रल एटम, इसके पास ये कह रहे हैं कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। कोई भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों, तो लीनियर शेप भी ड्रॉ कर सकता है ये, ठीक है। तो लीनियर शेप होगा और दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, ओके। एग्जाम्पल इसका BeCl2 दिया है, ठीक है। अगर BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड आप बनाते हो तो इस तरह से आप उसकी शेप ड्रॉ करते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगर वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर 3 है तो उस ज्योमेट्री को हम ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं, ठीक है। AB3 टाइप से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब ट्राइगोनल शेप कैसा होता है, इस तरह का होता है ट्राइगोनल शेप, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्डेड पेयर है, 3 बॉन्डेड पेयर है, ठीक है। वैलेंस शेल में 3 बॉन्डेड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तीनों के बीच में 120 का एंगल होगा, इस तरह से शो करेंगे। फिर थर्ड आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर 4 है, तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। AB4 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल CH4 ले लो, CCl4 ले लो। टेट्राहेड्रल शेप को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तीनों जो बॉन्ड होंगे वो एक सेम एंगल में होते हैं, जबकि एक जो बॉन्ड होता है वो जो प्लेन है उससे बाहर की तरफ होता है, बट चारों के बीच में एंगल सेम होता है 120 डिग्री, ओके। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके बाद है नंबर ऑफ वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी। AB5 से रिप्रेजेंट करेंगे। PCl5 इसका एग्जाम्पल है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को, इस तरह से, ठीक है। 5 बॉन्डेड पेयर है, सेंट्रल मेटल एटम, एक बॉन्डेड पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके। अब यहाँ एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कुछ के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है और कुछ के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। कैसे, किसके बीच में 90 डिग्री का होगा, किसके बीच में 20 डिग्री का, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हो ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को, तो देखो सबसे पहले ये एक पिरामिड बनता है यहाँ पर। ये जिससे मेटल है ये प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों, ठीक है। 3 बॉन्ड प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो 2 बॉन्ड है वो एक तो इस प्लेन के ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो उसको, और एक इस प्लेन के पीछे की तरफ होगा। समझ में आ रही है चीज़, 3 डायमेंशनली अगर आप देखते हो तो इस तरह से, ठीक है। जो प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और बाकी जो ट्राइंगल बना रहे हैं ना इन तीनों के बीच में, जो कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इन तीनों के बीच में 120 का एंगल होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर वैलेंस शेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। ABC6 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, SF6, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। ऑक्टाहेड्रल उसकी शेप होगी इस तरीके से, ओके। यहाँ भी वही चीज़ है कि 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, सेम ऐसे जैसे हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उन्होंने डिसाइड कर दी, ठीक है। किस तरह के मॉलिक्यूल, जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे। कितने पेयर हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ज्योमेट्री हमें बता दी है। अब हम बात करेंगे कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो आप किस तरह से ज्योमेट्री को डिस्क्राइब कर सकते हो। देखो जैसे कि आपको पता है कि ये जो बॉन्ड पेयर इस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम
डिस्टेंस हो जाए ताकि ये रिपल्शन बहुत कम कर सकें आपस में, ठीक है। अब लोन पेयर आता है तो लोन पेयर तो आपको पता ही है कि पूरे मेटल पूरे जो सेंट्रल एटम है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो शेप में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल के शेप में थोड़ा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा वो चीज़ हम देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स अब हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जहाँ सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। जैसे देखो यहाँ हमने एक चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें हमें मॉलिक्यूल का टाइप बताया गया है डायरेक्ट Ab2E, ठीक है। ये बी से तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्डिंग को और ई यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Ab2E यानी कि सेंट्रल एटम ए है, B2E यानी इससे सराउंडेड 3 एटम्स होने चाहिए। B2E तो यही शो कर रहा है जिसमें से 2 तो बॉन्डिंग है और एक लोन पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। 2 बॉन्डिंग है, एक लोन पेयर है। Ab3E में 3 बॉन्डिंग है, एक लोन पेयर। Ab3E2 3 बॉन्डिंग 2 लोन पेयर। Ab4E 4 तो इसमें बॉन्डिंग हो जाएंगे, एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। शेप देख लो इनकी, ये Ab2E यानी कि 3, इट मीन्स कि ट्राइगोनल टाइप की शेप होनी चाहिए थी। जैसे कि ट्राइगोनल हमने देखा था इस तरह का होता है, ट्राइगोनल शेप इस तरह का होता है। कब बनता है, जब सेंट्रल एटम के अराउंड 3 इस तरह के एटम जुड़े हुए होंगे, ठीक है। बट इनमें से 2 तो बॉन्डेड हो गए, ठीक है, और एक लोन पेयर की फॉर्म में चला गया। तो कौन से 2 बॉन्डेड होंगे और कौन सा लोन पेयर होगा वो डिपेंड करता है कि इनके बीच में जितना कम रिपल्शन हो ये ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो लोन पेयर यहाँ सेंट्रल में इस तरफ रहेगा क्योंकि ये दूर हो जाएगा इन दोनों बॉन्डेड से, तो रिपल्शन कम होगा। तो अब शेप जो है वो ट्राइगोनल ना रहकर कैसी हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, इस तरह से वी शेप मुड़ी हुई हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका वाटर मॉलिक्यूल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हम चलते हैं Ab3E, ठीक है, 3 बॉन्डिंग हो गए और एक लोन पेयर हो गया। Ab3E यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि B3E कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए था। ए के सराउंडेड चार्ज बता रहे हैं, बट इनमें से 3 तो क्या है, बॉन्डेड है और एक लोन पेयर है। तो वो लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करेगा, शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाएगी, ठीक है। कैसी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, इस तरह की, ठीक है। लोन पेयर यहाँ रहना पसंद करेगा, ओके, क्योंकि रिपल्शन मिनिमम होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं Ab3E2 यानी कि 3 तो बॉन्डेड हो गए और 2 लोन पेयर हो जाएंगे, ओके। शेप कैसी हो जाएगी, सीसो शेप, ठीक है। अगर आप Ab3E2 की बात करो तो ए के अराउंड आपको 5 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उन 5 का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता था, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप इसे हम बोलते थे, ठीक है। बट लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है ये वाली पोजीशन, एक्साइल पोजीशन। तो इस तरह से सीसो जैसा हमें फीलिंग लग रहा है कि हाँ सीसो शेप हो सकता है इस केस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं Ab4E की, एक लोन पेयर है और 4 बॉन्डेड है। टी शेप वहाँ पर हो जाएगा, कैसे होगा, एक लोन पेयर, ये ए है, ठीक है। Ab4E यानी कि 5 का अरेंजमेंट शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 जो है उसमें से हमारे 2 लोन पेयर होंगे, तो ये दोनों लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है, मिनिमम रिपल्शन को बनाते हुए। और ये हमारा शेप एक्चुअल शेप हो जाएगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो टी शेप हमारा कहलाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद Ab5E में 5 बॉन्डेड एक लोन पेयर होगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा इस तरह का, ठीक है। फिर उसके बाद Ab4E2 में उसमें स्क्वायर प्लानर होगा। स्क्वायर प्लानर कैसे होगा कि जो आप बना रहे हो ना, ठीक है, इसमें जो दोनों एक्साइल पोजीशन है ये दोनों लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा, इसे हम स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर प्लानर शेप बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने देखा कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्डेड या कितने लोन पेयर हैं वो डिसाइड कर रहे हैं इस पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, उन्हीं से तो डिसाइड हो रही है ना, ठीक है। एक्चुअल जो मॉलिक्यूल थी की जो ज्योमेट्री थी वो आपने देखी थी इन प्रेजेंस ऑफ ओनली बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने लोन पेयर के बेसिस पर देखा कि लोन पेयर रिपल्शन करता है तो उसकी वजह से वो ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि उसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहे ताकि रिपल्शन कम हो, और मॉलिक्यूल स्टेबल बना रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग शेप ऑक्यूपाई करते हैं। तो इन शेप्स को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल इनके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या कहना चाहती है एक्चुअल में ये थ्योरी। ये ज्योमेट्री यानी शेप बताती है हमें, ओनली शेप के बारे में डिस्कस हुआ है, ठीक है। आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर शेप बता दिया, फिर नॉन बॉन्डेड आए उन्होंने कैसे रिपल्शन किया उसके बेसिस पर हमने ज्योमेट्री देख ली, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमारी यहीं फिनिश होती है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे इसके, फिर हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की,
ठीक है, जहाँ से हमें हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट भी पढ़नी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।